प्यारे बच्चों, कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में आज हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे कि बच्चों संज्ञा के जो मुख्य 3 भेद होते हैं, जिसमें से तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा है, जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं और किन शब्दों से ये बनाई जाती हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से बनती हैं। और ये चारों ही क्या हैं बच्चों? ये शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि बच्चा से बच्चों की पूरी जाति का बोध होता है। इससे जब भाववाचक संज्ञाएं बनेगी तो वो बनेगी बचपन, क्योंकि बचपन एक जीवन की अवस्था है, दशा है। इसी तरह शिशु से शैशव, नेक से नेकी, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, माता से मातृत्व। भाववाचक संज्ञाएं इस तरह से बनती हैं। इन्हें आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी, लेकिन बिना रिवाइज के बच्चों याद होना संभव नहीं है। तो इन्हें पढ़ना है आपको कि कवि शब्द से कवित्व, नारी से नारीत्व, स्त्री स्त्रीत्व, भाई भाईचारा, भगत भक्ति, पुरुष पौरुष, लड़का लड़कपन, युवा यौवन, बुद्धि बुद्धिमता, डर डरावना, सज्जन सज्जनता, मानव मानवता, नर नरतव, चोर चोरी, सेवक सेवा, दानव दानवता, ईश्वर ईश्वरत्व, सती स्त्रीत्व। तो बच्चों इस तरह से ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। इनका कोई खास नियम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनती है तो उसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है कि बाद में तव प्रत्यय जोड़ा गया है या पन प्रत्यय जुड़ गया, ता प्रत्यय जुड़ गया इनमें। तो इस तरह से बच्चों भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं तव या ता प्रत्यय जुड़ने से। किसी में ई प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, किसी में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कोई एक निश्चित नियम नहीं है भाववाचक संज्ञाएं बनाने का, लेकिन इतना अवश्य है कि शब्द से जब भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं तो उसमें शब्द के बाद में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन्हें आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। इसी तरह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। निज से निजत्व या निजता, दोनों ठीक हैं। अहम से अहंकार, आप से आपा, मम से ममत्व, सर्व से सर्वस्व, प्राय से प्रायापन, स्व से स्वत्व, अपना से अपनत्व या अपनापन। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कि ये विशेषण शब्द हैं और ये इनकी भाववाचक संज्ञाएं। तो इनको आप याद करने की कोशिश करना तो ज़रूर याद हो जाएंगी। इसी तरह क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञाएं, रोकना से रोक, बचना से बचाओ। तो आपको ये सभी आज अपनी व्याकरण कनिका की पुस्तक में से याद करनी है यहाँ तक। इसके बाद आओ दोहराए में इस पाठ का सारांश है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने गए हैं। मुख्य भेद क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अन्य भेद क्या हैं? द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। और भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनती हैं, जिसके बारे में आज हमने सीखा है। इन्हें आप जरूर अवश्य ही रिवाइज कर लेना। अगली बार हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।